एक बड़ी खबर आ रही है। चीनी सैनिक अक्साई चीन के दमचौक इलाके की भारतीय सीमा में घुस आए हैं। भारत में चीनी सैनिकों के घुसपैठ की जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में करीब 30 के आसपास चीनी सैनिक आपको नजर आएंगे, अपने हाथों में लाल रंग का बैनर लिए हुए हैं। ये देखिए, अपने दर्शकों को बता दें, ये तस्वीर दमचौक इलाके के रहने वाले लोगों ने जारी की है। इससे पहले लद्दाख में चीनी सैनिकों के घुसपैठ की खबर आई थी, लेकिन उसकी पहली बार तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। यह उसी वक्त की तस्वीर है जब चीन के सैनिक भारतीय सीमा में तकरीबन 500 मीटर अंदर तक घुस आए थे। इसके बाद भारत और चीन दोनों ओर से दमचौक इलाके में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई। इसके अलावा खबर यह भी है कि चीनी सेना के 300 के करीब जवानों ने करीब 100 भारतीय सुरक्षा कर्मियों को लद्दाख के चुमूर इलाके में भी घेर रखा है। इस साल अगस्त तक चीनी सेना भारत में 334 बार घुसपैठ कर चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में साफ साफ ये मूवमेंट, चीनी सैनिक जो घुस आए हैं अंदर की तरफ और हाथों में देखिए लाल रंग का झंडा थमा हुआ इन्होंने। आपको बता दें कि वहीं स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने ये तस्वीरें ली और उन्होंने ये तस्वीरें जारी की हैं। तो जाहिर तौर पर तमाम अब सवाल खड़े हो रहे हैं इस तरह की घटनाओं को लेकर। चीनी राष्ट्रपति का दौरा भी होना है और उसके पहले क्यों आखिर चीन इस तरह के हथकंडे कर रहा है? और इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया भी मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। लेकिन संदीप, पहले आपसे ही समझना चाहूंगा, चीन के राष्ट्रपति का दौरा होना है, उसके पहले ये तस्वीरें क्या बताती हैं आखिर? संदीप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अखिलेश, जी, ये तस्वीरें क्या बताती हैं? ये जो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम इस वक्त दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, देखिए, इस तस्वीर के 2-3 पहलू बिल्कुल साफ सामने आ रहे हैं। 2 दिन बाद यानी कि 17 तारीख को चीन के राष्ट्रपति वो अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां उनका खैर मकदम करेंगे। वहां पर तिजारत को लेकर, बिजनेस को लेकर बड़े सौदे होने वाले हैं। इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर एक MOU भी साइन होने वाला है। उसके बाद वो दिल्ली आएंगे और सूत्र हमें बता रहे हैं कि लगभग $100 बिलियन यानी कि 6 लाख करोड़ रुपए तक के करार हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ये तस्वीर बता रही है वो ये कि सीमा विवाद अभी सुलझता नहीं दिख रहा है। 4000 किलोमीटर का विवाद है। हमारी नजर में चीन कहता है 2000 किलोमीटर की सीमा विवादित है। और यहां पर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो इस वक्त ताजा विवाद है। हमारी नजर में चीन कहता है 2000 किलोमीटर की सीमा विवादित है। और यहां पर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो इस वक्त ताजिकिस्तान की राजधानी में हैं और वो ये कहते हैं कि देखिए, व्यापार अलग चलेगा, सीमा विवाद उसके आड़े नहीं आएगा। तो ये जो दोनों तरफ का खेल है कि आपको तिजारत करनी है, हमारे साथ सहयोग बढ़ाना है, हमारे साथ व्यापार बढ़ाना है, तो सीमा विवाद को आड़े आने ना दो। कहीं ना कहीं गाए बगाए चीन ये कह रहा है कि हम सीमा विवाद को लेकर पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। ये सीधा संकेत मिलता है इन तस्वीरों से। बिल्कुल, गौरव भाटिया मेरे साथ मौजूद है, लगातार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी यहाँ पे। गौरव, क्या ये दो चीजें साथ साथ चल सकती हैं? संदीप भी जिस सवाल को यहां पर खड़ा कर रहे हैं, सवाल यही है। इस तरह की एक तरफ तस्वीरें सामने आ रही हैं कि ये घुसपैठ की कोशिश कर रहा है चीन, दूसरी तरफ वहां के राष्ट्रपति आने वाले हैं, उनके साथ तमाम व्यापार से लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। क्या दोनों चीजें साथ चल सकती हैं? देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले जो है किसी भी देश की प्राथमिकता होती है कि उसका जो भूमि होती है उस पे कोई और ना घुसे, वो उसकी सॉवरेनिटी का प्रतीक होती है। और अगर उस पे आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो साफ एक मैसेज जाएगा कि आपको मंजूर है कि कोई आपकी धरती पे आए, उसे कब्जाए और उसके बाद भी बातचीत हो सकती है। इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता ये रही है कि यहां पे स्पष्ट विदेश नीति नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, चाहे वो चीन की बात हो, अक्सर देखा गया है कि इन्फिल्ट्रेशन होती है पाकिस्तान साइड से। चाइना भी जो है इंकर्शन कर रहा है, लेकिन मजबूत जवाब नहीं दिया जा रहा। इस माहौल में क्या व्यापार बढ़ा के कोई लाभ हो सकता है? और इसका केवल एक ही इलाज है कि आपकी एक स्पष्ट विदेश नीति हो, और विदेश नीति तय करने से पहले आप सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपने साथ ले लें, उनसे विचार विमर्श करें। और आपको याद होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था
कि जो हमारी अपनी भूमि है हम उसको चीन से वापस प्राप्त करेंगे, और आज उसका उल्टा हो रहा है कि चीन और अंदर बिल्कुल ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरव, आता हूं मैं आपके पास। जी गौरव भाटिया, पहले अपने दर्शकों को जरा सुनवाते हैं कि लेह के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने क्या कहा है इस घुसपैठ को लेकर। बात सही है कि देमचोक जो हमारा एक गांव है बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, चाइना बॉर्डर पे, वहां पर पिछले तकरीबन आज हफ्ते से ऊपर हो गया है कि वहां पर एक इरिगेशन कैनाल कम वाटर लिफ्टिंग चैनल जो हम बना रहे हैं नरेगा में, उसको लेके चाइना थोड़ा आपत्ति कर रहा है, विरोध कर रहा है। और हमारे जो सिविलियंस जैसे ही काम करने जाते हैं तो वो उसे काम करने से मना करता है। तो पहले पास्ट में क्या होता था कि चाइनीज आर्मी जो पीएलए होती थी वही फेस ऑफ करती थी हमारी इंडियन आर्मी के साथ, लेकिन इस बार उन्होंने एक भारी संख्या में अपने सिविलियंस जो कि ताशीगोंग एक उनकी तरफ गांव है, जो चाइनीज तरफ एक गांव है, बड़ा गांव है, वहां से वो अपनी सरकारी गाड़ियों में सिविलियंस को भर के ला रहे हैं और उन्होंने उन सिविलियंस को खड़ा कर दिया है नाले के पार बैनर्स के साथ हमारे लोगों को अपोज करने के लिए और उनको प्रिवेंट करने के लिए कि वो उस नरेगा के नाले पे काम करें। तो मेरे पास एक डेलीगेशन आया था देमचौक से जिन्होंने मेरे से ये दरखास्त की थी कि हमें भी सपोर्ट हमारे। सुना आपने क्या कुछ कहना था वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इस घुसपैठ को लेकर, और इसके पहले भी जो तमाम घटनाएं देखने को मिली हैं। कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, एक तरफ तो इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं, चीन की तरफ से बार बार यह हरकत की जा रही है, दूसरी तरफ वहां के राष्ट्रपति आने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए हम बाएं फैला रहे हैं, इसका क्या मतलब है आखिर? इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है अखिलेश जी। आप याद करें कि जब यूपीए की सरकार थी तो माननीय मोदी जी जब प्रचार कर रहे थे तो बोलते थे कि इन ऐसे पड़ोसियों से निपटने के लिए 56 इंच का सीना वाला चाहिए, और उन्होंने कहा जब ये 56 इंच का सीना वाला आएगा तो ये सारे सीमा छोड़ के भाग जाएंगे। आप देखिए सन 71 के बाद सबसे लंबी घुसपैठ और वायलेशन हुआ है सीमा पे पाकिस्तान के बॉर्डर से, और अब चाइना मिलने भी आ रहा है अपने, और हमारे सीमा पे घुसपैठ को और बढ़ा रहा है। ये क्या दर्शाता है? वो हमारी इकोनॉमी को मजबूत करने नहीं आएगा, वो अपनी इकोनॉमी को ही मजबूत करेगा। ठीक है, बायलैटरल होता है, लेकिन क्या उसकी इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी? वो हमसे कमा करके हमारे सीमा पे घुसपैठ करके हमें ही आंखें दिखा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे 56 इंच वाले साहब कहाँ हैं? जी, कुछ तो नीति स्पष्ट करें। जो पहले बोलते थे संदीप चौधरी भाई किया था लोगों ने, बिल्कुल अखिलेश जी, जो आपने 56 इंच के सीने का जिक्र किया उसी से जुड़ा मेरा सवाल मेरे सहयोगी संदीप चौधरी भी लगातार बने हुए हैं। संदीप, ये सवाल तो अब पूछा जाएगा, बार बार चुनावी भाषणों में मोदी साहब 56 इंच के सीने का जिक्र करते थे। चीन की तरफ से घुसपैठ की घटना हो या फिर जैसा अखिलेश प्रताप सिंह भी कह रहे हैं कि 1971 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, विदेश नीति को लेकर अब सोचने की जरूरत है। क्या हम वाकई जो नरेंद्र मोदी साहब कहते थे कि आंखें झुकाकर हम बात नहीं करेंगे, तो आखिर हम कैसे बात कर रहे हैं? देखिए, ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग हो रही है। हमारी विदेश नीति में एक समन्वय है, एक कंटिन्यूटी है। अखिलेश जी का आदर करता हूं मैं, गौरव का सम्मान करता हूं, वो भी जानते हैं वो एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रहे हैं। ये कोई अब वो बताने लगे 56 इंच का सीना, अखिलेश जी कहने लगे मैं हिंदू चीनी भाई भाई का नारे की बात करने लगूं 1950 की, तो ऐसे बात नहीं बनती है। देखिए, डिप्लोमेसी में, विदेशी रिश्तों में, पड़ोसियों के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं उसमें एक पुराना फलसफा है डिप्लोमेसी का, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। आपके हित सर्वोपरि हैं, और हित यहां पर क्या है? हम व्यापार की बात भी करेंगे और हम सीमा विवाद को लेकर भी अपनी बात बिल्कुल साफ शब्दों में करेंगे जब हमारी सीमाएं महफूज रहेंगी, सुरक्षित नहीं, देखिए अखिलेश, यहां पर समझने की जरूरत है। हम भी थोड़ा बौरा जाते हैं इस बात को लेकर। अजीत डोवाल कुछ दिनों पहले, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीन की यात्रा पर गए, वहां पर राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई थी, और मेरे सूत्र ये बता रहे हैं, बिल्कुल सख्त शब्दों में, लहजे में ये बताया गया था सीमा विवाद हमें सुलझाना होगा। 17 बार मीटिंग हो चुकी है, 90
90 के दशक से ये चल रही है। कांग्रेस ने भी कोशिशें की, एनडीए ने भी कोशिशें की, हमारे रक्षा मंत्री रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव, इसलिए मैं गौरव भाटिया के संज्ञान में ये लाना चाहूंगा, कोशिशें चलती हैं। ये ऐसा नहीं है कोई आबरा कडाबरा की आपके पास जादुई छड़ी है और ना आपके पास वो ताकत है कि आप चीन से कहें आज ही हमें गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। जी जी जी, गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं। आता हूं अखिलेश जी आपके पास। गौरव, संदीप जी भी इस बात से सहमत होंगे कि जब हम कहते हैं कि विदेश नीति स्पष्ट होनी चाहिए और विदेश नीति सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में रख के और उनसे बातचीत करने के बाद बननी चाहिए। इस सरकार की सबसे बड़ी कमी यह है कि यहां पे भारत की अखंडता की बात है संदीप जी, और अगर कोई वार्ता करने आ रहा है उससे 2 दिन पहले इस तरह की घटना हो रही है तो उसकी मंशा क्या है, इस पे भी सवाल उठता है। और इसीलिए ये बात हम लोग कह रहे हैं कि जब सवाल सही है आपका। अखिलेश प्रताप सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत देर से मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। अखिलेश जी आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। जी जी, गौरव भाटिया, अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, अभी हमारे संदीप जी ने कहा तो भाई जब मोदी जी कहते थे ये बात तो मैं क्यों न कहूं, वो तो ये दिलाते थे ढाढ़स कि हम आएंगे तो ये सब नहीं होगा। और जहां तक रही हिंदी चीनी भाई भाई की बात, तो तब तक तो हम लोग की अंडरस्टैंडिंग लेकिन सवाल सीमाओं की सुरक्षा को लेकर है, ऐसे में राजनीति में भी बदलाव आया और उसके बाद रखना पड़ेगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।